मेरे प्रिय देशवासियों, क्या कोई हिंदू विरोधी हो सकता है? यदि किसी ने सच्चाई भरी बात कही तो फिर उसको हिंदू विरोधी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि वह हिंदू विरोधी है? ऐसा क्या है हिंदू में? ये इसलिए कहा जाता है कि लोग भड़क जाए और उस इंसान से नफरत करें। लोग भड़के रहे आपस में। धार्मिक अल्पसंख्यक एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं और इस देश का SC ST OBC का हर वो इंसान आपस में लड़ता भिड़ता रहे, आपस में लड़ता भिड़ता रहे। और ये जो बात है ये कौन बोलता है? भारत का ब्राह्मण बोलता है स्टेज पर, मंच पर, क्योंकि उनके पास अथाह धन दौलत है इस देश की। ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये इसी बात का विवरण करता है कि हर वो इंसान जो सच्चाई भरी बात करेगा तो वो हिंदू विरोधी है। हमारे देश में भारतीय संविधान काम करता है। क्या सच में कोई इंसान हिंदू का विरोधी हो सकता है? तो इसके लिए सबसे पहला रीजन है शिक्षा की कमी। अब किसी ब्राह्मण ने तो कह दिया या किसी ठाकुर ने तो कह दिया कि ये इंसान हिंदू विरोधी है, तो शिक्षा की कमी देखिए। कोई भी इंसान इस बात पर सोचना नहीं चाहता, क्योंकि इस देश का SC ST OBC अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मानता है और भारत का संविधान उनको SC ST और OBC, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और जनजाति वर्ग इस नाम से संबोधित करता है। तो वो ये सोचता है ब्राह्मण या ठाकुर कि उसमें सोच नहीं पनपनी चाहिए, उसके अंदर विचार जागृत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो सोचना चालू करेगा तो वो समझ जाएगा कि इस देश के संविधान ने आरक्षण जैसा, रिजर्वेशन जैसा कुछ ऐसा ठोस फार्मूला दिया है जिससे वो इस देश के शासन प्रशासन में, इस देश के कोर्ट कचहरी में जाकर के बैठ सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए और इसलिए वो सोया हुआ रहे, मुर्दा रहे, जिंदा लाश रहे। ये सब किसका कारण है? ये शिक्षा की कमी का कारण है, क्योंकि उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वो ले दे करके सिर्फ मंदिर का ही रास्ता पकड़े, स्कूल कॉलेज की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो उन्होंने पहले से ही स्कूलों को कमजोर कर दिया। तो बोले रहना कैसा चाहिए? बैल के जैसे। बैल तो फिर उसके लिए क्या करना है? उसको योगा दे दो, मेडिटेशन दे दो, साला वो झुमझुम करता रहेगा, अपना हाथ एक टेढ़ा करेगा, एक पैर टेढ़ा करेगा और सारी जिंदगी बैल के जैसी जिंदगी जिएगा, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में कोई सवाल ही खड़ा नहीं होगा। तो ये है शिक्षा की कमी। दूसरा, वो सोचता है कि जागृत नहीं होना चाहिए, उसके दिमाग में यही रहना चाहिए कि आज मेरे को नारियल फोड़ना है, अगरबत्ती फोड़ना है और पंडित जी को ही बुलाना है, क्योंकि ऐसा अगर करूँगा तो वो मेरे को हर एक चीज़ आसानी से मिल जाएगी। बना दिया उसको। अगर वो कुछ ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर कैसा रहेगा? गधे के जैसा सोया पड़ा रहेगा। गधा क्या है? ढोते रहता है, ढोते रहता है। बैल चलते रहता है, रात दिन चलते रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती। पीठ पे कितना भी लाद दो चलता रहेगा, क्योंकि वो जागृत कभी हो नहीं सकता, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता,
इस बात को समझ नहीं सकता और इसलिए वो जागृत होना भी नहीं चाहिए, उसे आभास ही नहीं होना चाहिए कि वो SC ST OBC, क्योंकि कभी भी एक अगर हो गया तो गधा जिस प्रकार जागृत अगर होता है और समझता है तो एक साथ दोनों लात खड़े करता है। तो बोले ये समाज, इस देश का SC ST OBC कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बताने वाला ये जानता है कि वो हिंदू नहीं है और असलियत में हिंदू कौन है, हम ब्राह्मण बनिया और सिर्फ ठाकुर हम हिंदू हैं। वो इस बात को जानता है बोलने वाला, इसलिए वो तुमको भड़का देता है कि वो तुम्हारा विरोधी है, क्योंकि SC ST OBC सब एक अगर हो गया तो बताने वाले की खैर नहीं है और वो एक नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो ये बात को बोलता है, डराने के लिए फिर कहता है हिंदू खतरे में। तीसरा है हमारे देश में सामाजिक चेतना की कमी। ये जो हमारा समाज है ना, वो भी कभी जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसी बहाने सोया रहता है। अरे ये तो उसके समाज का सवाल है, हमारा थोड़ी है। हमारा समाज अलग समाज है ना, हम अलग विचारधारा को रखते हैं। वो मजा लेते रहता है, वो हंसते रहता है बताने वाला, क्योंकि ये लोग आपस में भड़क रहे हैं, समाज में क्रांति उठ रही है, समाज में लोग फड़फड़ कर रहे हैं, दुनिया भरे के आडंबर प्रथा रीति रिवाज सब चल रहे। किस लिए? तुम्हारा दिमाग को बंद करने के लिए, तुमको मुर्दा बनाने के लिए, तुमको जिंदा लाश बनाने के लिए। और समाज, यदि तुमने या तुम्हारा बेटा अगर नहीं पढ़ लिख पाया तो वो तुमको क्या कहेगा समाज, दूसरा बाजू का आदमी आकर के। संतान हो तो फिर अच्छी होना चाहिए, और अगर अच्छी नहीं है तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। मार दिया तुमको जिंदा जी, जीते जी। मेरा बेटा तो ऐसा नहीं करता है। ये है समाज। आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी होना चाहिए? लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहे, और माल कौन खाए? इस देश के कोर्ट कचहरी में कौन बैठे? ब्राह्मण जाकर के बैठे। वो जो जागृत संस्था है वो 1925 में अपने लिए व्यवस्था करता है कि चाहे इस देश में कितने हजारों लाखों संगठन खड़े हो जाए, करोड़ों संगठन खड़े हो जाए, लेकिन कोर्ट में कौन बैठेगा? तो ब्राह्मण बैठेगा। व्यवसाय में कौन बैठेगा? बनिया बैठेगा। कोई अग्रवाल ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस देश के SC ST OBC में जिनकी कुल मिलाकर के जातियां 7020 है। जब भारत का संविधान बन रहा था तब 6500 जातियां गिनती में आई थी। तो बोले ये क्या है? अग्रवाल ने अपना अग्रवाल का ही काम करना चाहिए। सपोर्ट किसको करना है? इस देश का पूरी तरह से जो थ्योरी है वो सिर्फ अडानी अंबानी और अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। किसी गरीब इंसान को देखे हो बड़ा बिजनेसमैन बनते हुए? बनना भी नहीं चाहिए। इसी सोच के साथ आपस में लड़ाया जाता है। साले लड़ते रहो तुम लोग। बड़े पदों पर कौन जाएगा? ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया। फिर इस देश के OBC के बंदे को समझाया जाएगा, अबे साला तुम्हारी औकात नहीं है। जब रिजर्वेशन आरक्षण आज तक हुआ ही नहीं है तो तुम नौकरी में घुसोगे कहाँ से घंटा? और अगर है भी तो उसमें लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में कि OBC कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। क्या उखाड़ लिया तुमने? कुछ नहीं। तुम तो सोच रहे हो यार केवल आरक्षण किसको मिलता है, तो सिर्फ दलित को मिला हुआ, आदिवासी को। हमको तो नहीं मिलता है भैया। पढ़ने की कोशिश किए? नहीं किए। तो आर्थिक नीतियां इस तौर पर काम कर रही है या इस तौर तरीके पे काम करती है कि तुमको मंदिर थमा दिया गया, तुमको मस्जिद थमा दिया गया, तो मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहो साला।
और जब मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहोगे कि ज्ञानव्यापी में क्या है, काबा में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए तुम भिखारी बनाए जाते हो। उसके बाद है रीति रिवाज। किसी के साथ बैठना उठना तो है नहीं, ऐसे तो हमारे देश में व्यवस्था नहीं है कि लाइब्रेरी है तो चलो बच्चों को वहाँ पर बैठाया जाए तुम्हारे अपने, या कोई SC ST OBC का आदमी मिल करके पढ़े और उस सवाल पर डिस्कस करे कि भैया ये आर्टिकल 340 क्या है। पहला तो 340 ही आता है, ये क्या है? क्या कभी भारत के किसी, मैंने अच्छे अच्छे को देखा OBC के, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, ये सारा जब भी कहीं मिलते हैं तो एक ही बात करते हैं, अरे मैं फलाना मंदिर देखा था, मेरे को तो मोक्ष मिल गया, मैं उस मंदिर में गया था। वो कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन जाएगा तो उसी गुलामी में। पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जो एक लात मारे और भारत के 33 करोड़ देवी देवता साला दफन कर दे, उसको बोलते हैं पढ़ा लिखा। 33 करोड़ देवी देवता जो बताए जाते हैं, वो एक सिर्फ आवाज मारे और ऐसी लात मारे तो साला जमीन के अंदर दफन हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं एजुकेशन। लेकिन रीति रिवाज, अरे आज श्राद्ध है भैया, जीते जी माँ बाप की सेवा करने की औकात नहीं थी, तब तो तुम उसको अलग रख दिए, सड़क पे छोड़ दिए, भिखारी बना दिए माँ बाप को, और मरने के बाद में खिला रहे हो। किसको बता रहे हो भाई? तुम जीते जी ही लोगों की सुन सुन करके सारी जिंदगी तुमने मंदिर में जा जा करके बिताई, रोज नारियल फोड़ करके, रोज अगरबत्ती। अब क्या घंटा मिलेगा तुमको? मरने के बाद तुम्हारा बाप वहां खाने आ रहा है? चलो एक बात अच्छी है कि कम से कम पशु पक्षी उस बहाने में खा ले रहे। जब 33 करोड़ देवी देवता कुछ नहीं उखाड़ सकते, तुम्हारी समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकते, 33 करोड़ देवी देवता, तो तुम्हारा बाप क्या मरने के बाद में आ रहा है? नहीं आ रहा। अरे नहीं भैया, आज कहाँ से तुम्हारा दिमाग काम करेगा बाबा? दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए वो साबित करते हैं कि ये साला पढ़े लिखे नहीं है, और उस पोस्ट पर जा करके अपने बच्चों को बैठाते हैं। कौन? ब्राह्मण, बनियार, ठाकुर। और यदि इस सच्चाई को कोई सामने लाता है तो उसको कहते हैं ये साला हिंदू विरोधी है। यदि वो समझाता है कि तुम्हारे अंदर शिक्षा की कमी है, तो वो पहले बोलेगा ये हिंदू विरोधी है, क्योंकि तुम हिंदू बन जाओगे तो तुम्हारे हाथ में तलवार आएगी, कर दो उसकी हत्या। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। और उसके बाद आता है जाति व्यवस्था। जातियों में क्या होता है? इस देश के किसी कुर्मी की बेटी का बलात्कार हो रहा है सरेआम, तो फिर कौन दौड़ रहा है? 33 करोड़ देवी देवता आ रहे हैं तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए? नहीं आ रहा। उसमें से एक आध कोई छोटा मोटा देवता आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर भी तुम सवेरे से लेकर के रात तक मंदिर का ही रास्ता पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आदत कभी नहीं छूट सकती। तुम्हारे बेटी का बलात्कार हो रहा है सरेआम रोड पे, वो चीख रही है, पुकार रही है, आवाज दे रही है, कोई तो बचाओ। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई हो तो आएगा ना, कोई हो तो आएगा। जब इस देश के कुर्मी के बेटी के साथ बलात्कार हो रहा होता है,
तो दूसरा मजा लेता है। आदिवासी सोचता है छोड़ो ना यार, साला हम लोगों को क्या लेना देना। जब दलित के घर ये समस्या खड़ी होती है तो भारत का ओबीसी तालियां बजाता है, तालियां। अरे साला दलित के घर हुआ है, हमको क्या लेना देना है। क्योंकि भारत का ब्राह्मण बनिया और ठाकुर ऐसी चक्रव्यूह रच चुका है कि तुम कभी आपस में साथ में बैठ करके नहीं कर सकते। तुमने लाख बारेटला या फिर वकालत की डिग्री की हो या फिर इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कोई बहुत बड़ा उखाड़ नहीं लिए। क्या उखाड़ लिया तुमने? तुम्हें तो दूसरे 4 लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तुमने कुछ किया है? दूसरे 10 लोगों को, दूसरे 20 लोगों को तुमने कुछ किया है? नहीं किया है। तुमने खाली एक ही चीज किया है, मंदिर का रास्ता सारी जिंदगी भर। मेरा बेटा भी, मेरी बीबी भी, मेरा बच्चा भी। कहाँ से तुम लोगों को नौकरियां मिलेगा? फिर बोलोगे हमको आरक्षण चाहिए। कौन देगा तुमको आरक्षण? 33 करोड़ देवी देवता आकर के देंगे? और ये बातें अगर कोई समझाने वाला है जो सच्चाई भरी बात करे तो डेफिनेटली बोला जाएगा कि वो हिंदू विरोधी है, वो सनातन विरोधी है। जनाब, कोई किसी का विरोध नहीं करता है। और हम भारत के लोग हैं, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या फिर ओबीसी, एससी, एसटी। कोई हिंदू विरोधी होता नहीं है। इस देश के लोगों को आपस में डिवाइड करने के लिए ऐसा भड़काया जाता है। जो सच बोलेगा उसके पीछे भीड़ तंत्र खड़ा किया जाता है ताकि उस इंसान को दबाया जा सके, उसकी हत्या की जा सके। कौन? शासन, प्रशासन, राजनीति और कोर्ट कचहरी में बैठने वाले लोग आपको हिंदू विरोधी बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास शिक्षा की कमी है। हमारे पास, हम जागृत नहीं हो सकते कभी। हजारों सालों से सोते आ रहे, नींद ही वैसी है हमारी। हमारे अंदर सामाजिक चेतना कभी जागृत नहीं हो सकती। हम कभी आर्थिक उत्थान भी नहीं कर सकते। हम रीति रिवाजों में जकड़े हुए। किसी ने बोल दिया कि वहाँ पर भूत निकलता है तो अरे बाबा निकलता है, पूरे के पूरे वर्ग, हवेली, टेलीविजन सारा का सारा लग जाता है उसके पीछे। और रीति रिवाज, परंपरा को बना के रखना है करके, और उसके बाद में पड़ता है जाति व्यवस्था। कहाँ से निकलोगे बेटा? इसके बावजूद भी ऐसे ऐसे हजारों चक्रव्यूह रचे गए हैं। हिजड़ों के जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं हो सकती, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाकर के चाहे तो लिंग परिवर्तन, लेकिन उसको करना नहीं है। उसको क्या करना है? हम भारत के लोग हिजड़ों के जैसी जिंदगी जी रहे हैं, दोनों हाथ से ताली बजाना जानते हैं।